Good morning to all the students of BSc Part Second. Dear students, zoology में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ा था। उसमें हमने 3 कैटेगरीज के एनिमल्स पढ़े थे, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। इनको जो क्लासिफाई किया गया है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया था। और उसी सिस्टम में हम आगे आज शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या कार्य होते हैं? मेन इसका जो फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालना होता है। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना होता है। इस प्रोसेस के दौरान जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग एक्सक्रीटरी मटेरियल्स अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे अमोनोटेलिक एनिमल्स अमोनिया के रूप में एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं, और यूरियोटेलिक एनिमल्स वो यूरिया को एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बॉडी से बाहर उत्सर्जित करते हैं। यूरिकोटेनिक एनिमल्स वो यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बॉडी से उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, और इस उत्सर्जी पदार्थ के बनने की भी अलग अलग प्रोसेस होती है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं, कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं? तो ह्यूमन का चूँकि हमें पढ़ना है, तो ह्यूमन में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं किडनीज़। और हम जानते हैं कि 2 किडनी हमारे अंदर पाई जाती हैं। तो ये किडनी एक जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका पार्ट होती हैं। ये हम आगे इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग्स में। इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, इसमें 2 किडनी हमें दिखाई दे रही हैं। ये हैं किडनीज़, जो रेड कलर में है ये है किडनी। और रेड कलर के ऊपर ये जो आपको येलो कलर की ये ट्रायंगुलर शेप का कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। और इन ग्लैंड्स के बारे में भी हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं ये किडनी के ऊपर ये इनकी लोकेशन होती है। दोनों किडनीज़ के ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं दोनों किडनी से कुछ संरचना बाहर की ओर निकल रही है। ये यहाँ दिखाई दे रही है, ये है यूरेटर। ये जो किडनी होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ यानी यूरिन बनता है, वो यूरिन इन यूरेटर के द्वारा किडनी से बाहर निकलता है। ये जो यूरेटर है वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को लेकर के आते हैं। ये है ब्लैडर, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है ब्लैडर। इस ब्लैडर में यूरिन को एकत्रित किया जाता है। किसकी हेल्प से? यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को एकत्रित किया जाता है। फिर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यह यूरेथ्रा के द्वारा ये इसकी ओपनिंग होती है बॉडी से बाहर। ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के द्वारा जो यूरिन है उसको बाहर निकाला जाता है। अब इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर की आपको ये नज़र आ रही है ये है वेन्स, ये हैं वेन्स। और जो रेड वाली हैं ये हैं आर्टरीज। इस स्ट्रक्चर में
आपको यहाँ ये एरो भी नज़र आ रहे हैं। ये एरो कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ये ब्लड के फ्लो को इंडिकेट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, रुधिर कौन सी दिशा में बह रहा है। तो हम जानते हैं कि आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड हर ऑर्गन में लेकर जाती हैं, और वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड ऑर्गन से टुवर्ड्स हार्ट लेकर के जाती हैं, हार्ट की ओर इम्प्योर ब्लड लेकर के जाती हैं। तो इस डायरेक्शन में हमें दिख रहा है कि जो ब्लड है वो यहाँ इधर आ रहा है, मीन्स ये किडनीज में एंटर करता है इधर यूँ। और किडनीज में ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है, ब्लड को छाना जाता है। जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको यहाँ कलेक्ट किया जाता है। फिर जो ब्लड फिल्टर हो जाता है उसको फिर यहाँ ये वेन्स के द्वारा हार्ट में ले जाया जाता है। क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिल्ट्रेशन लंग्स में होता है। तो इस तरह से यहाँ ये किडनी में फिल्ट्रेशन ब्लड का होता है और यूरिन को एकत्रित किया जाता है। फिर वो जो यूरिन एकत्रित हुआ है वो यूरेटर्स के द्वारा बाहर आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में उसका कलेक्शन होता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। कितनी किडनी होती है मैंने आपको बताया। ह्यूमन बीइंग्स में एक जोड़ी किडनी होती है, एक पेयर किडनी होती है, और इन किडनीज के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। ये यहाँ हम देखें, ये है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जो किडनी होती है वो डेली लगभग 1700 लीटर्स ब्लड को फिल्टर करती है ना। अमेजिंग बात ये। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो किडनी के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये है किडनी का स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया किडनी के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। पहले तो आप ये देखें, ये ह्यूमन बीइंग का आपको ये डायग्राम यहाँ नज़र आ रहा है। इसमें लोकेशन कहाँ होती है किडनीज़ की। ये यहाँ हार्ट है, हार्ट से नीचे ये किडनी होती हैं, लेकिन ये हमारे बैक साइड में होती हैं, क्योंकि यहाँ जो बॉडी का वेंट्रल साइड है, अधर सतह है, वहाँ अधर सतह में यहाँ पर स्टमक प्रेजेंट होता है, इधर लीवर होता है। और इधर लीवर होने की वजह से ही जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर देन लेफ़्ट किडनी, यहाँ ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो राइट किडनी होती है वो हल्की सी लेफ़्ट किडनी के बजाय नीची होती है। लेकिन ये यहाँ ये इसकी बॉडी का वेंट्रल साइड है, लेकिन जो किडनीज होती हैं वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती हैं। मीन्स हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके पास में पाई जाती हैं दोनों किडनी। तो ये तो हो गई किडनी की लोकेशन। ये इसमें यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है। अब इसका ओनली किडनी का डायग्राम हम देखें यहाँ पर, ये है किडनी का डायग्राम। इस किडनी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये है कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। जो बाहर वाला सरफेस आपको ये दिख रहा है ये है कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के अंदर की ओर पाया जाता है मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर का जो भाग होता है वो होता है मेडुला। ये स्ट्रक्चर जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ये है मेडुला। ये देखें आप, ये जो इतना स्ट्रक्चर है
ये आपको दिख रहा है, ये है कॉर्टेक्स। और इस कॉर्टेक्स के जो अंदर का भाग होता है, मीन्स ये वाला इतना भाग, ये कहलाता है मेडुला। अब इस मेडुला पार्ट में आप देख रहे हैं कुछ ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं रीनल पिरामिड्स। इनको पिरामिड्स कहते हैं, रीनल पिरामिड, क्योंकि ये पिरामिड के आकार के हैं। तो ये बने किसके होते हैं? एक्चुअली ये मेडुला का ही पार्ट है, मेडुला ही है जो ट्रायंगल शेप में, पिरामिड के शेप में पाया जाता है। मेडुला जो है, किडनी का मेडुला, वो पिरामिड की शेप में पाया जाता है, जिन्हें हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ये जो रीनल पिरामिड्स हैं, इनका एंटीरियर पार्ट, ये जो शार्पन एंड है एंटीरियर पार्ट, इन्हें हम रीनल पेपिला कहते हैं। फिर हम देखें ये जो रीनल पिरामिड है, रीनल पेपिला के आगे का भाग, ये यहाँ हो गया एंटीरियर पार्ट रीनल पेपिला। अब रीनल पेपिला के आगे का भाग ये वाला, इस पार्ट में यहाँ यूरिन का कलेक्शन किया जाता है। मींस इस पिरामिड में यूरिन के फिल्टर होने के बाद ये जो यूरिन बना है वो इस माइनर कैलिक्स में आता है, माइनर कैलिक्स में उसका कलेक्शन होता है। इस माइनर कैलिक्स से आगे भी ये जो यूरिन है वो पास होता जाता है। तो माइनर कैलिक्स से आगे जो यूरिन है वो इस मेजर कैलिक्स में पास होता है। ये पार्ट है इसका मेजर कैलिक्स। ये जो मेजर कैलिक्स है, इससे आगे जो यूरिन जाता है वो इस रीनल पेल्विस में जाता है। इस वाले पार्ट को हम पेल्विस कहते हैं। जो आपको इसमें येलो कलर का नज़र आ रहा है उसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। एक बार यहाँ हम फिर से देखते हैं ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है। यहाँ हम देखें रीनल पिरामिड्स, यहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरिन बना है वो यूरिन इन रीनल पिरामिड से, रीनल पेपिला से होते हुए माइनर कैलिक्स में इसका कलेक्शन होता है। माइनर कैलिक्स से फिर ये यहाँ मेजर कैलिक्स में इसका कलेक्शन होता है। मेजर कैलिक्स से फिर ये रीनल पेल्विस में आता है। रीनल पेल्विस में आने के बाद ये जो यूरिन है वो इस यूरेटर में आता है। और यूरेटर के बाद का स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है। यूरेटर से फिर ये कहाँ कलेक्ट होगा? यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में इसका कलेक्शन होता है। यूरिनरी ब्लैडर से बाद में ये बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से ये है किडनी का स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ एक और आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें कहलाता है हाइलम, जहाँ से जो रीनल आर्टरीज़ हैं और रीनल वेन हैं वो एंटर करती हैं और एग्ज़िट यहाँ से करती हैं, किडनी के अंदर प्रवेश करती हैं और किडनी से बाहर ये निकलती हैं। इस पार्ट को हाइलम कहते हैं। और ये जो किडनी है वो इस फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड रहती है। ये फाइब्रस कैप्सूल से ये कवर्ड रहती है। अब इसकी एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्योंकि किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, लेकिन इसकी भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन, वैसे ही किडनी की भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूरॉन है हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट और नेफ्रॉन है NEPHRON, ये है हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट।
किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है। उसका स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो जो नेफ्रॉन होते हैं, मैं आपको यहीं पर बता दूं, नेफ्रॉन इन रीनल पिरामिड्स के अंदर पाए जाते हैं। यूँ पाए जाते हैं रीनल पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन, और उन्हीं नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है रीनल पिरामिड्स, उनमें ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जो नेफ्रॉन किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, इम्पॉर्टेंट इसके पार्ट होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो इस तरह से रीनल आर्टरी के द्वारा इसमें ब्लड सप्लाई की जाती है, रीनल वेन के द्वारा वापस ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। और ये है किडनी का स्ट्रक्चर जो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको बना कर के इसको लर्न करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।